देखो, आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये बात तो तय है कि तुम्हारी और सिद्रा की शादी नहीं हो सकती। सिद्रा से तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन एनी से हो सकती है। मुझे मंजूर नहीं, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक और प्रपोजल है। कौन? आयमा की बात कर रही हूं मैं। कम ऑन मम्मी, आप अच्छे से जानती हैं मुझे आयमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है ये सब जान चुके हैं। हाँ तो क्या बुराई है इसमें? ये तो एनी की अच्छाई है ना, कितने धोखे और तजलील के बाद भी वो इस घर में रह रही है। अगर एनी मुझसे शादी कर लेगी तो इसमें क्या बुराई है? मुझे बार बार ताने मत दो अफान। खुशियां देखकर रुखसत हुआ है वो इस दुनिया से, और उसके जाने की वजह भी कौन थी ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अपना किया धरा आप किसी और के ऊपर कैसे थोपती हैं, इसका मंजर बहुत अच्छे से देख चुका हूं मैं। अफान, मैं तुम्हारी शादी एक बेवा और एक बच्चे की मां से कभी नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान में आज तक किसी ने बेवा से शादी नहीं की, समझे? तो फिर मैं खुशी से ये रवायत तोड़ने का आगाज करूंगा। बेवा होने का ये मतलब तो नहीं कि उनकी सारी जिंदगी बेरंग कर दी जाए। और मम्मी, ये कहां का कानून है? हमारा दीन भी इस चीज की इजाजत देता है। अफान, बहस खत्म करो। जो मम्मी कह रही हैं चुपचाप मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज तुम तो ये बात ना ही करो तो बेहतर होगा। बिला वजह मेरा मुंह मत खुलवा। आखिर ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें एनी में कि अपनी फैमिली के खिलाफ उठ खड़े हुए हो? मम्मी, एक माँ की नजर से देखेंगी ना तो मेरी दिल की बात को समझ पाएंगी। मैं दुर्दाना से वादा कर चुकी हूँ, और मैं खुद से वादा कर चुका हूं, अगर मेरी जिंदगी की साथी कोई बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एनी होगी। आप ये बताएं कि आप शफीक अंकल के यहाँ बात करने कब चल रही हैं मेरे साथ? कभी नहीं। शहरियार, समझाओ इसे, वरना मैं। ठीक है मम्मी, फिर मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जी मम्मी, क्या हुआ है? सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है। मुझे तुमसे एनी और अफान के हवाले से बात करनी है। कौन सी बात मम्मी? एक बात तो क्लियर है कि सिद्रा और अफान की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे अफान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अफान ने एनी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, और जब मम्मी ने इनकार कर दिया तो आगे से धमकी दी उसने। क्या? एमल, तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अफान के सर से एनी का भूत तुम उतारोगी, और वो भी उसे समझा कर कि वो अफान से दूर रहे और उससे शादी के बारे में सोचे भी ना। लेकिन एनी ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि उसे अफान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी तो सिद्रा को रिश्ते के लिए भी बुलाया था। और आप लोग अफान को क्यों नहीं समझाते कि वो एनी का पीछा छोड़ दे? तुम अभी भी एनी की साइड ले रही हो? मैं साइड नहीं ले रही हूँ, जो हकीकत है वही बता रही हूँ। हकीकत ये है कि सिद्रा का रिश्ता लाना भी एनी की एक चाल थी, ताकि अफान उससे शादी के लिए मुझ पर दबाव डाल सके। देखो एमल, तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी बहन को समझाओ। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था और अब भी मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन मम्मी, आप लोग मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? इसलिए कि तुम एनी की बहन हो। अगर एनी ने अफान का साथ दिया तो मेरी एक बात याद रखना, उसके साथ तो जो होगा सो होगा, शादी तुम्हारी भी नहीं चलेगी, समझी? देखा,
इस तरह मुझे धमकी देकर गई है और आप खामोशी से चुपचाप खड़ी सिर्फ देख रहे हैं। वो सिर्फ धमकी नहीं है उनकी, वो सचमुच ऐसा कर भी सकती है, इसलिए एनी को समझाना बहुत जरूरी है। तो इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों घसीट रहे हैं इस मामले में? एक तो पहले बेऔलादी के ताने सह सह के मैं परेशान हूं और ऊपर से ये धमकियां। ये कहाँ का इंसाफ है? अफान आप लोगों के काबू में नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? शहरयार, ये है आपकी मोहब्बत? मजाल है कि आपने मेरी तरफदारी में एक लफ्ज भी बोला हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें, लेकिन अभी अफान को कंट्रोल करने के लिए ना एनी को समझाना होगा कि वो उसकी साइड ना ले। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एनी उसकी साइड ना ले और वो कोई गलत कदम ना उठाए। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? मेरे रोकने पर भी अगर उसने अफान से शादी कर ली तो आप मम्मी के कहने पर मुझे तलाक दे देंगे? शहरयार, जवाब दे मेरी बात का। क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है। अगर तुम्हारी बहन का घर दोबारा बस सकता है तो तुम्हें किस बात पे एतराज है? अम्मी, घर में क्या पहले ही कम मसले हैं? उसकी इस हरकत की वजह से ना घर में मजीद हंगामे हो सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ना, मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है। तुम्हारे रिश्ते पर इसका असर कैसे पड़ेगा? महरोज के साथ भी तो एनी ने बहुत अच्छी तरह से निभाई थी और तुम सब उसकी तमाम कुर्बानियां भूल गए। बाबा, वो उसकी किस्मत थी। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उस घर में बसने के दोबारा ख्वाब देखना शुरू कर दे। आप लोगों को समझना चाहिए, प्लीज उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें और उसकी शादी कर दें। उमर को मैं खुद संभाल लूंगी, आप लोग बस ये इस मसले को खत्म कर दें। हद है, तुम्हें अपनी छोटी बहन की शादी मसला लग रही है? तो और क्या कहूं, उसकी वजह से घर में तनाव का माहौल है। अफान ना ही शहरयार की बात मानता है, ना ही मम्मी की, और मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। तो मसले कैसे खत्म हो सकते हैं? तो तुम अपनी सास को समझाती क्यों नहीं हो? उनको समझाना कोई आसान है क्या अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, कोई रिश्ते वाली आंटी ढूंढें और उसका रिश्ता तय कर दें। मैं बस इतना चाहती हूँ। देखो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अफान अगर एनी के साथ शादी करना चाहता है, एनी की ये खुशकिस्मती भी है और खुशनसीबी भी। इस तरह उमर को भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपनी माँ के पास रहेगा और हम एनी का साथ देंगे। ये बात तुम अपनी सास को अच्छी तरह समझा दो। मुनव्वर, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुनव्वर, तुम जाओ। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्यों भेजा है उसे घर? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं आपको छोड़ दूंगा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और यहाँ पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। देखिए, मुनव्वर भी चला गया और मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तो गाड़ी में चल के बैठे प्लीज। देखिए, बहुत गर्मी हो रही है और यहाँ तमाशा भी बन रहा है, प्लीज। क्या बात है, आप कुछ खा नहीं रही? मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रास्ते में कोई ना कोई स्टॉप जरूर आएगा। फिलहाल तो मेरा स्टॉप आप तक आके रुक गया है। मैं यहाँ आपको
सुकून से बात करने के लिए लेकर आया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप और क्या बात करना चाहते हो? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है, जितना तमाशा मेरा बन चुका, क्या कुछ बाकी रहता? आपको गलत फहमी है कि सब के सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो घर में सब अपना सोच रहे हैं, आपका नहीं। मम्मी ने जो सिद्रा के साथ किया, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में सोचना चाहिए। और अगर अपने बारे में नहीं तो उम्र के बारे में सोचें। अगर उम्र के बड़े होने के बाद मम्मी ने आपको उससे छीन लिया या फिर आपको बेघर कर दिया तो आप क्या करेंगी? इसीलिए मैं कहता हूं, इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप मेरा हाथ थाम लो। एनी, मैं वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज। एनी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी इस रिक्वेस्ट के बारे में एक दफा जरूर सोचिएगा, प्लीज। जी। एनी को आज कुछ देर नहीं हो गई आते हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई होगी मेरी बेटी। जी माँ। बड़ा ही शौक है इसे खुद को थकाने का। ये नहीं किसी अच्छे लड़के से शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी बसर करे, लेकिन नहीं, इसने तो मेरा घर बर्बाद होते जो देखना है। अल्लाह ना करे कि मैं कभी चाहूं कि तुम्हारा घर खराब हो। सुन रही है अम्मी आप, बल्कि देख रही है इसकी बातें। पता नहीं क्यों ये इतनी नफरत करती है मुझसे। एमल, अब बस भी करो। इतना बुग़्ज़ रखना भी अच्छा नहीं होता अपनी बहन के लिए। तुम लोग सब मिलके रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हो उसके लिए? तो इसे भी पूरे शहर में एक ही लड़का मिला था, अफान। बेटा क्या कह रही हो तुम? अरे अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें ये कहते हुए सुनकर। अरे ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी। आप भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मेरे चाहने से क्या होता है बाबा? पूरा घर इस रिश्ते के खिलाफ है। मेरी बेटी में क्या कमी है? वो लोग सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं कि वो बेवा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो चीज मैं चाहती नहीं हूँ, जिस चीज का मेरा इरादा नहीं है, आप लोग उस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? मैं भी आप दोनों को यही बात समझाना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान तो इस रिश्ते के लिए शदीद ख्वाहिशमंद है। वो खुद आया था मेरे पास बात करने के लिए। खुदा के लिए बाबा, आप उसकी बातों में मत आइएगा, वरना मुझे तलाक हो जाएगी। अल्लाह ना करे, तुम्हें क्यों तलाक होने लगी? क्योंकि शरियार ने मुझे कह दिया कि अपनी बहन को रोको, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वाह, मोहब्बत करने वाले भी तलाक की बातें करते हैं। अफसोस की बात है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती हो? करते तुम और भरना मुझे पड़ता है। मेरे ससुराल में कोई हैसियत ही नहीं रही है। मेरी वजह से? मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर मेरे कितने एहसानात हैं, कि तुम्हारी मोहब्बत बचाने के लिए मैंने महरोज से शादी की। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और तुम इतनी एहसान फरामोश बन रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे एहसानात का। एक और एहसान कर दो, अफान का पीछा छोड़ दो प्लीज। ऐसा करो, इसी घर में रह जाओ। हम तुम्हारी शादी ना किसी लूले लंगड़े से करवा देंगे, और उमर को मैं खुद संभाल लूंगी। एमल, बकवास बंद करो। तुम्हें कुछ एहसास है? तुम क्या बक रही हो? अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान है? बाबा, अम्मी, आप लोग सुन रहे हैं ना ये क्या कह रही है? शहरियार की तलाक का तो ये सब कुछ एक बहाना है। असल वजह यह है कि ये मुझसे मेरी औलाद छीनना चाहती है। देखो हेमल, एक बात कान खोल के सुन लो। जितना वो घर तुम्हारा है, उतना ही मेरा भी है, और मेरे बेटे का भी है।
और मुझसे मेरी औलाद को ना तुम छीन सकती हो ना कोई और मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, बहन होने का कभी हक अदा किया है? क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। मैंने बहुत सुन ली सबकी बातें और मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरी औलाद से कौन दूर करता है। किसे फोन कर रही हो बेटा? अफान को। आज से पहले तक मैं ये सोचकर परेशान थी कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया कि मुझे क्या करना है और क्या बेहतर है मेरे लिए। देखा आप लोगों ने? देखा, ये खुद अफान से शादी करना चाहती है और आप लोग चुपचाप खड़े बस देखते रहिए। शुक्र है कि उसने अपने हक में कोई फैसला तो किया। जी एनी, बोलिए। अफान, तुम कहाँ हो? जहां कहीं भी हो, अभी और इसी वक्त बाबा के घर पहुंचो। इस वक्त सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं कब सोचूंगी तुम्हारे बारे में। देखो, अगर तुम आज भी अपनी बात पर कायम हो तो तुम आकर बाबा से बात करो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मान गई। मेरी कुछ शराइत है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और बाबा से बात करो। जी जी, मैं बस अभी आता हूँ। क्या बात करने गई थी तुम अफान से? वो आएगा, अभी तो सुन लेना बाबा से क्या बात होगी। बाबा से बात करने? तुमने क्या फैसला लिया है नहीं तो क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? मैं फैसला कर चुकी हूं अम्मी। आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहूंगी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। आज से मैं अपने लिए और अपनी औलाद के लिए सोचूंगी। तुम होश में तो हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो एनी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं नहीं करना चाहती थी ये, लेकिन तुम्हारी खुदगर्जी ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। खुदा के लिए बाबा इसे रोके, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मम्मी और शहरियार इसका गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। बाबा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। खुदा के लिए बाबा, उन सबको लगेगा कि मैं यहाँ इसका ये रिश्ता करवाने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ मिली हुई हूँ। हाँ, तो तुम उन्हें समझाओ कि तुम एक खुदगर्ज बहन हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, ना कि दूसरों के बारे में। तुम्हारा भला इसमें भी नहीं है। अफान पहले किसी और में इंटरेस्टेड था, वो तुम में इंटरेस्ट लेने लगा है। वो तुमसे भी उकता जाएगा। ये मेरी किस्मत है और तुम कब से मेरी फिक्र करने लगी? तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे मम्मी और शहरियार को यहाँ बुलाना ही होगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इमन? अभी अफान को आने दो, फिर हम बैठ के फाखरा से बात करेंगे। अम्मी, आप मेरा फोन मुझे वापस दें। तुम यहाँ सुकून से बैठो। फोन यहाँ पे रखा है तुम्हारा, मिल जाएगा तुम्हें फोन। लेकिन तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी जब तक अफान यहाँ नहीं आ जाता और हम उससे बात नहीं कर लेते। तुम किसी को कॉल नहीं करोगी, समझी? बेटा, एनी मान तो गई है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। अंकल, मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मसला यह है बेटा कि उन शराइत का उसने हमसे भी जिक्र नहीं किया। वो कह रही थी कि तुमसे अकेले में बात करना चाहेगी वो। जी ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी जो हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी?
नहीं अंकल, मैं अपनी मम्मी को जानता हूं, वो नहीं मानेगी। और शहरियार? जहां तक शहरियार की बात है तो आप सबको पता होना चाहिए कि शहरियार मम्मी के कहने पे चलता है। तो बेटा फिर रिश्ते की बात कैसे आगे बढ़ाएं जब कोई राजी ही नहीं है? अंकल, मेरे ख्याल से इन मामलात में पड़ने के बजाय आप दोनों को मेरा और एनी का निकाह करवाना चाहिए, अगर आप दोनों चाहें तो। क्या मतलब है बेटा? तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों की रजामंदी के बगैर तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए? अंकल, और कोई हल है नहीं, क्योंकि हमारे निकाह के लिए कोई भी राजी नहीं है। अंकल, आप दोनों मेरे भी बड़े हैं और एनी के मुस्तकबिल के लिए आप दोनों फैसला कर सकते हैं। इस तरह से निकाह? कह तो आप ठीक रही हैं, काश इस वक्त शहरियार और एमल भाभी हमारा साथ दे देते। तुम क्या मम्मी के मिजाज को जानते नहीं हो? लेकिन फिर भी इल्जाम मुझ पर और शहरियार पर ही रखना है तुमने। क्योंकि आप दोनों उन्हें जाके समझाने और कायल करने के बजाय उनके साथ मिल बैठे हैं। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, यहाँ वालों को लगता है कि मैं उनसे मिली हुई हूँ, उन्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से मिली हुई हूँ। समझ नहीं आता कि मैं किस तरह सबको कायल करूं। अगर आपको याद हो तो आपकी शादी के लिए शहरियार भाई ने मम्मी को कायल किया था, वो पहले राजी नहीं थी। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं अंकल, और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा फैसला तो मम्मी और शहरियार आकर करेंगे। एमल, एमल, अपनी बहन से इतनी दुश्मनी, मेरा तो सर फट जाएगा सोच सोच के। आंटी, आप फिक्र ना करें, आज नहीं तो कल एनी के लिए ये फैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि हम वक्त जाया ना करें। क्या मुसीबत है दुर्दाना? बाजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, आप घर आ सकती हैं? अरे जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तुम्हें जरूरी काम याद आ जाते हैं। अब बताओ मुझे क्या काम है, फारिग नहीं हूं मैं। बाजी, मैंने आयमा के रिश्ते के लिए लोगों को बुलाया हुआ था। मैं चाह रही थी कि अगर आप भी घर पे होती तो बहुत अच्छा होता। क्या क्या कहा तुमने? यानी मेरी गैर मौजूदगी में तुम आयमा का रिश्ता करने जा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या करें बाजी, आपसे तो बहुत दफा बात की आयमा की, अगर आप तो जवाब ही नहीं दे रही, और अफान के इरादे तो हम सबके सामने ही हैं। तो अब ऐसे में मैं अपनी बेटी को उसके नाम पे सारी जिंदगी तो नहीं बिठा सकती ना बाजी। अफान को तो मैं देख लूंगी, तुम बस किसी को घर नहीं बुलाओगी, सुना तुमने? मना कर दो उन्हें घर आने से। आयमा की शादी मैं खुद करवाऊंगी। माफ कीजिएगा बाजी, ये जो घर में दो बहुएं आ गई हैं ना, इनके आने के बाद आपकी बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी वो लोग तो अब रास्ते में ही हैं, आने वाले हैं, उन्हें तो अब मैं मना नहीं कर सकती। सॉरी। तुम मेरी बात पर इनकार कर रही हो? मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। तुमसे जो मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप करो। मैं आ जाती हूँ घर, फिर करती हूँ इस बात का भी फैसला, आज या आर या पार। तुम चलो मेरे साथ। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। रिश्ते वाले आ रहे हैं और खाला को खबर ही नहीं है।
बहुत अच्छे हैं। देखते जा। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो मर्तबान उल्टा कर देना चाहिए। क्या? खैर जो भी है, मैं तो खुश हूँ। सब बहुत अच्छा होगा, फिक्र मत करो। चलो चलो। हाँ। अफान, अफान, अफान। फाखरा बहन, क्या हो गया? फाखरा बहन, अंदर चल के इत्मीनान से बात कर लेते हैं। इत्मीनान तो आपकी बेटी ने खत्म कर दिया है। घर का सुकून गारत करके रख दिया है उसने। हमारी बेटी तो हमेशा से आपके खानदान में खुशियां बांटती आई है, आप ये उसका सिला दे रही हैं। इन खुशियों की कितनी बड़ी कीमत वसूल की है उसने, ये नहीं देखते आप? मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम कैसे उठा सकता है, मैं भी देखती हूँ। अफान, अफान। जी कहिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे शफीक अंकल से कुछ बात करनी थी। यही कि तुम उनकी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो इसमें बुराई क्या है? जब मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, मैं नहीं जानता कि आप क्यों इनकार कर रही हैं, लेकिन यकीन मानो एनी एक बार फिर अच्छी बहू साबित होकर दिखाएगी आपके लिए, इस घर के लिए। उन्हें बेवा होने की इतनी बड़ी सजा मत दें। खूब अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किसकी जबान में बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हें इनकार कर चुकी हूँ तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, आज आपको सबके सामने वजह बतानी है, सो प्लीज अंदर चलें, बैठ के बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो मम्मी, बात कैसे होगी? इस तरह गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। इट्स इनफ नाउ। तुम मम्मी को फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं मम्मी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक माँ को अपने बेटे की ख्वाहिश को समझना चाहिए। ख्वाहिश? जिसे तुम ख्वाहिश करार दे रहे हो, जानते हो उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इतना बेशर्म कर दिया इस लड़की ने तुम्हें। मम्मी, आपका दिल जानता है मैं रिश्तों का कितना एहतराम करता हूं, और सब जानते हैं कि एनी की मैंने बहुत इज्जत की है। जो भी रिश्ता था बाखूबी निभाया मैंने। अब वो महरोज भाई की बेवा है, और अगर मैं उन्हें इज्जत से अपनाना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? और जब इस बात के लिए मेरा मजहब, कानून सब इजाजत देते हैं तो आप सबको क्या मसला है? एनी की शय पर तुम इस हद तक आगे निकल जाओगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और कल तक तो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, आज कैसे राजी हो गई? इससे तो यही पता चलता है ना कि वो नाटक कर रही थी। आखिरा बहन, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। बेहतर होगा कि ये मामला जो है खुश उस्लूबी से सेटल कर लें, वरना अगर बच्चों ने कोई कदम उठा लिया तो उसके बाद फिर आप ही रोती रहेंगी। अच्छा, तो आप लोग शय दे रहे हैं अफान को, वरना इतना घटिया फैसला तो अफान कर ही नहीं सकता था। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अम्मी और बाबा का दिमाग भी एनी ने ही खराब किया है। इस सारे फसाद की जड़ वही है। एमल, बकवास बंद करो। एमल ठीक कह रही है आंटी। एनी को समझाने की बजाय आप उसी की साइड पर हो गई। जब हमारी फैमिली में कोई भी इस रिश्ते से राजी नहीं है तो फिर आप लोग क्यों साइड ले रहे हैं उसकी? क्योंकि एनी हमारी बेटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एमल हमारी बेटी है। और अगर हम एमल की खुशी पूरी करने के लिए तुमसे उसकी शादी करवा सकते हैं तो हम अपनी दूसरी बेटी की खुशी क्यों नहीं पूरी कर सकते? महरोज से तो उसकी धोखे से शादी करवाई गई, और अब अगर वो दिल से अफान से शादी करना चाहती है, हम अब उसके साथ ज्यादती हरगिज नहीं होने देंगे। एनी कहाँ है? अंदर है। मुझे उससे बात करनी है। मम्मी,
इतना बड़ा मसला खड़ा करके तुम यहाँ आराम से बैठी हो? अरे मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकली। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। काश मैं महरोज के इंतकाल के बाद तुम्हें घर ही ना लाती। अगर आपने कुछ पूछना ही है ना, तो जाकर अपने बेटे से पूछे। ये वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आपका बेटा खुद ये रिश्ता बनाना चाहता है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो बिला वजह वो माँ और भाई के सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी खातिर उसने किया ये सब। तुमने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया है। बिल्कुल ठीक कहती थी दुर्दाना। तुम नुकसान पहुंचाओगी मेरे घर को, लेकिन मैं ना समझी। यही तो आपका सबसे बड़ा मसला है मम्मी, कि आपको समझ देर से आती है। और मुझे अब समझ आई। लेकिन अगर आप अपने बेटे को रोकना चाहती तो आप रोक सकती। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उसे मजबूर नहीं किया। ये ढोंग किसी और के सामने रचाना, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं एनी। अच्छी भली मेरे घर में सुकून से रह रही थी तुम, क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहती हो तुम? मैं आपसे किसी मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। अरे तुम क्यों बात करोगी? अफान जो बोल रहा है तुम्हारी जबान। फाखरा, आप मुसलसल मेरी बेटी पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चली जाएं यहाँ से। आप हमारे बीच में मत बोले, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। बहू, काश आपने इसको अपने बेटे की निशानी समझा होता तो इतनी जिंदगी तंग ना की होती इस पे। इसकी खुशियों के दरमियान रुकावटें ना खड़ी की होती आपने। कौन सी जिंदगी तंग हुई है इस पर? बड़े ऐशो आराम से इज्जत से रह रही थी ये वहां। अरे अपनी मर्जी से जो चाहती थी, जैसा चाहती थी करती थी, कोई भी पूछने वाला और कुछ कहने वाला नहीं। वो तो मेरा बेटा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और आपकी बेटी इतनी मासूम नहीं है जितनी आपको नजर आती है। खुदा के लिए बस कर दें आप। मैं थक गई हूं आपके इल्जाम सुन सुन के। अगर आपने बात करनी है तो जाके अपने बेटे से बात करें। तुम्हारी ये मजाल कि तुम इस लहजे में मुझसे बात करो। मम्मी, मैंने आपसे कभी बदतमीजी नहीं की थी, यहां तक कि कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। लेकिन आपने और बाकी सब घर वालों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अब मुझे ये करना पड़ रहा है। और अब मैं सबके सामने कहूंगी, दुनिया के सामने कहूंगी कि मैं अफान से शादी करूंगी। करूंगी। और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अरे ये तो अपने जहन से निकाल दो कि अफान से कभी तुम्हारी शादी होगी। सुना तुमने? इंतहाई दर्जे की बदतमीज हो गई है ये लड़की। मेरे साथ जबान दराजी की है इसने। अरे मुझे घर से चले जाने का कहा है उसने। ऐसी लड़की को तुम मेरी बहू बनाना चाहते हो? मम्मी, वो ऑलरेडी उस घर की बहू है और जिस अजाब से वो गुजर रही है ना, उनका बोलना बनता भी है। और अगर वो अब नहीं बोलेंगी तो कब बोलेगी? अफान, बस करो ये नाटक। मम्मी जो कह रही है ना, उनकी बात सुनो और चलो हमारे साथ घर। सॉरी, मैं आप लोग के साथ नहीं जा सकता। मुझे एनी से कुछ बात करनी है। आप लोग जा सकते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें उससे? ये तुम दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो? कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, बस प्यार मोहब्बत से अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं माने ना, तो फिर हमारा फैसला वक्त बताएगा। अफान! मम्मी, अगर इस वक्त तुम मेरे घर में होते तो मेरा ये हाथ बीच में कभी ना रुकता। शहरियार, समझा दो अपने ससुराल वालों को कि एनी की शादी कहीं भी कर दें, मैं अपने पोते को खुद पाल लूंगी।
वरना वरना ये इनके लिए और इनकी बेटी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मम्मी रुके रुके। सुन लिया आप लोगों ने? एमल, तुम भी सुन लो और अंकल आप भी। अगर ये शादी हुई ना तो फिर तुम्हें घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है।